सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शिवधारामृतवाणी मैं कुछ नहीं तेरे बिना, मैं कुछ नहीं तेरे बिना, हे मेरे दास अपनी दया से बना दो वृत्ति महान। बढ़ती रहे मेरी भावना बढ़ती रहे मेरी भावना आपके चरणों में। भुलाना ना मुझे संत दास के केवल आप हो। भुलाना ना मुझे, भुलाना मुझे संत दास के केवल आप हो। ओम जय शिवधाराय भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। 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 भगवान भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। झूले 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 झूले
बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शिव राम कृष्ण भगवान की जय। आयुलाय सदैव बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। शिवधारा गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरे चरणों में जगा देना। मैं शरण पड़ा तेरे चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। शरण पड़ा चरणों में जगा देना। शरण पड़ा चरणों में जगा देना। हमारी भारतीय संस्कृति में जितने भी आध्यात्मिक मार्ग के पथ प्रेमी हैं, दो प्रकार की मान्यताएं, धारणाएं, परंपराएं चल रही हैं। एक इष्ट उपासक, दूसरी है गुरु भक्ति के राही। हम लोग माता रानी को मानते हैं, शिव जी को मानते हैं। हमारा इष्ट देव भगवान श्री गणेश है, किसी का भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम आदि आदि। दूसरा गुरु भक्ति को मानने वाले, गुरु को ही सब कुछ मानने वाले। पहली बात तो ये, जीवन में कोई न कोई इस प्रकार का भाव हो जरूर। पहली बात तो ये। क्यों? क्योंकि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य देह मिली है। इसको दिशा तो ठीक मिलनी ही चाहिए। इसलिए हम आयु में जितने भी बड़े बैठे हैं, हम सबका दायित्व बनता है कि घर का वातावरण ऐसा बनाएं कि आध्यात्मिक हो, भक्तिमय हो। जिनके बच्चों को, जिनके घर के व्यक्तियों को भगवत प्रेम नहीं है, उनको चिंतित होना चाहिए। आज का युग वैसे माना जा रहा है पढ़ाई का, एक हद तक जरूरी है। पढ़ाई करनी चाहिए, होनी चाहिए, बढ़ना चाहिए, युग वैसा है। आज अंगूठे छाप वाला नहीं चलेगा, तकलीफें देखेगा। गहरी दृष्टि से देखे, कोई ज्यादा तकलीफें नहीं देखेगा। पढ़ाई का ही दुष्परिणाम दिखाई दे रहा है आजकल कि एटम बम
तैयारी कर रहा है रशिया यूक्रेन पर गिराने के लिए, और कह रहे हैं कि कुछ घंटों में लगभग 3.5 करोड़ लोग मर जाएंगे और उसका दुष्प्रभाव पूरे विश्व पर आएगा, और वो प्रारंभ हो चुका है। अभी तक दुनिया में कई देशों में बारिश हो रही है, कहीं कहीं ज्वालामुखी फट रहे हैं। यह ठीक नहीं है, ये कहीं तो भी इस प्रकार की बातों का दुष्परिणाम है। तो पढ़े लिखे लोगों ने एटम बम बनाए हैं, और आजकल दूसरे देश ईरान जैसे देश और तैयारी कर रहे हैं, हम भी एटम बम बनाए। तो एक समझदारी की दृष्टि से देखें, पढ़ाई अच्छी बात है, लेकिन कहीं तो भी दुष्प्रभाव भी दिखाई दे रहे हैं। चलो इस बिंदु पर नहीं जाता मैं, लेकिन पढ़ाई के साथ मूल संस्कार, बेसिक सिद्धांत हम में और हमारे घर के व्यक्तियों में और बच्चों में आने चाहिए। जिनके बच्चे पूजा नहीं करते, जिनके बच्चे सेवा नहीं करते, जिनके बच्चों के मन में भगवत प्रेम नहीं है, आस्था नहीं है, कहीं तो भी नास्तिकता दिखाई दे रही है, उनको बहुत सोचना चाहिए, क्योंकि उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है। और वैसे पहले शुरुआत कभी भी खुद से करनी चाहिए। मेरा स्वभाव कैसा है, तो या तो इष्ट उपासना या तो गुरु उपासना होनी जरूर चाहिए। इसमें दो मत नहीं है, दोनों के अलग अलग फल हैं। लेकिन हम जो हैं गुरु भक्ति वाले हैं, क्योंकि भगवान शिव जी हमने देखा नहीं, जल चढ़ाओ फिर उसी समय पीठ दो, शिव पुराण पढ़ो, आज्ञाएं तो हैं उसमें, लेकिन लगभग हम सबका जो मन है निडर है, निडर, उनको भय नहीं है, डर नहीं लगता। और हम सब की आदत यहां तक बन चुकी, कोई कान खिंचाई करे हमारी। तो इस दृष्टि से भी अगर देखें, क्योंकि दोनों के पक्ष में कई बातें आएंगी और विपरीत भी कई सिद्धांत निकलेंगे, लेकिन हम लोग गुरु भक्ति पर अभी बोल रहे हैं। हमारा गुरुवर ही हमारे भगवान है, वो सामने हैं, देख रहे हैं, हम उनको देख रहे हैं। और जिसके गुरुवर गृहस्थियों के गुरु अगर गृहस्थी हैं, उनको तो और अच्छा सीखने को मिलता है कि वो भी हमारे जैसे हैं, शरीर करके, परिवार करके, वो भी परपंचों में हैं, उनके भी रिश्तेदार हैं, उनको भी आर्थिक पैसे की व्यवस्था करनी पड़ती होगी, उनको भी शरीर का वैसा ही ध्यान रखना पड़ता होगा, उनका भी जो घर का वातावरण होगा उनको संभालना पड़ता होगा। क्योंकि आज का युग कोई कहे कि हमारे घर में कोई लड़ाई झगड़ा कलह नहीं है, ये बात नहीं मानी जा सकती। कोई कहे हमारे घर में कोई बीमार नहीं, किसी को भी कुछ नहीं है, कोई नहीं मान सकता। सबके घरों में एक जैसा वातावरण है। क्यों? क्योंकि केवल हमारे घर के वातावरण से सब कुछ नहीं बनता, बाहर का वातावरण भी तो है। बच्चे स्कूल जा रहे, कॉलेज जा रहे, विवाहित बहनों की बहनें हैं, वो अलग अलग घरों में, परिवारों में विवाहित है, वहाँ के संस्कारों की आपस में चर्चाएं चलती है, फिर पड़ोस में कैसे लोग रहते हैं, आदि आदि आदि। पुरुष लोग फिर जहाँ धंधा करते हैं, जो भी उनका काम है, उनके साथ कई लोग हैं, कहीं नहीं कहीं किसी भी कारण से चर्चाएं चलती है, तो उनकी मानसिकता डायरेक्ट इनडायरेक्ट जानकर या अनजाने में उनकी मानसिकता बनती जा रही है। दुख होता है आजकल, सवेरे टीवी चलाओ तो दूसरे धर्मों वाले हमारे शब्दों का आधार लेके प्रार्थना करो, आपका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, आधार लेके प्रभु आपका सुनेंगे। क्यों भाई? हमारे भगवान नहीं सुनेंगे? आपका भगवान सुने, प्रभु सुनेगा। तो आपके प्रभु को भी हमारा परिणाम है, लेकिन हमारे अपने भगवान हैं भाई। और भारतीयों की भावनात्मक वृत्तियों का बहुत लोग गलत फायदा ले रहे हैं। तो कुल मिला के गुरु भक्ति पर मैं कह रहा हूँ, गुरुदेव को निवेदन करें, आप मुझे संभालो, आप मुझे समझाओ, ठीक दिशा में लगाओ। और यही तो
गीता का प्रारंभ ही यहीं से हो रहा है। अर्जुन मतलब पांडव और कौरव दोनों भगवान के पास गए थे, आपका हमें सहयोग साथ चाहिए। भगवान युक्ति वाला है, असुरों को असुर वृत्ति पाप वृत्तियों वालों को जल्दी थोड़ी नजदीक आने देता है। किसी भी असुर को देखें, कंस को देखें, हिरण्यकश्यप को देखें, रावण को देखें, उन्होंने भी तपस्या करके शक्तियां प्राप्त करी थी, लेकिन उनका वध भगवान नहीं करा और भगवान चाहते थे। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण के वंशजों में भगवान को जब बुराई दिखी, भगवान ने भी ऐसा चाहा कि मेरे वंशज खत्म हो जाए, नहीं तो पता नहीं आगे चल के ये क्या करेंगे। क्योंकि ब्राह्मण वर्ग हो, चाहे राजनेता हो, चाहे संत हो, उनको भी अपने पीछे वालों का ध्यान रखना चाहिए। अच्छाई के मार्ग पर लगाए, अगर कोई नहीं है तो उनको ज्यादा अधिकार नहीं मिलना चाहिए। थोड़ा ध्यान से समझते जाना मैं जो बोल रहा हूँ। ज्यादा अधिकार उनको क्यों मिले? केवल मेरे बेटे को ही संपत्ति मिले, क्यों भाई? क्यों तू अपने बेटे को देना चाह रहा? उसको संस्कार दो, अपने पैरों पर खड़ा करो। जीवन भर में जितना पैसा इकट्ठा करा है, एक हद तक उसको दो, अपने पैरों पर खड़ा करो। लड़की है तो दहेज दो, लेकिन उससे पहले उनको शिक्षा दो, संस्कार दो। जहां भी जाएगी अपना नाम खुद ही कमाएगी। उनको ज्यादा पैसे दहेज देना है, क्या होगा इससे? ये तेरे मन की गलत सोच है। बेटे के लिए मैं इकट्ठा करूं, क्यों भाई? उसको संस्कार दो। आपकी आंखों के सामने जिसके माँ बाप हैं, जो भी भाई बहन, मतलब घर के बड़े सास ससुर, आपकी आंखों के सामने वो उनकी सेवा करें। आप समझना, आपके संस्कारों में, आपकी समझ में जो था उसका सदुपयोग आपकी आंखों के सामने हो रहा है, नहीं तो पीछे पता नहीं क्या होगा। मैंने कल भी कहा था, हर स्त्री का धर्म है बच्चों को कहे अपने पापा की सेवा करो, बाप कहे अपनी माँ की सेवा करो, फिर दोनों कहे अपने दादा दादी की, नाना नानी की, जो भी घर के बड़े चाचा चाची की सेवा करो, बड़े भाई की भाभी की सेवा करो। प्यार दो अपने कजिन ब्रदर्स जो भी हैं, चचेरे भाई बहन हैं, उनको प्यार दो, सम्मान दो। बेसिक संस्कार देने चाहिए। और रही बात जहां तक बेटे की, एक हद तक उनको दो, बस उसके बाद अपने हाथों से भी धर्म कर्म करो, क्योंकि आपका धर्म कर्म आपके साथ जाएगा भाई। गिनती पर नहीं है आपने कितने लाख दान करे, कितना पैसा दान करा, लेकिन जो भी अच्छा लगा। एक अम्मा है दस्तूनगर की, अभी शरीर में नहीं है, किडनी फेलियर हो गई थी। एक दिन अपने पति को कहती है कि आपका मेरे साथ प्रेम कितना है? बोले वाह। बोले आप मेरे लिए क्या कर सकते? बोले बोलो। किसी पंथ से जुड़ी थी, मेरी इच्छा है मेरे गुरु का मंदिर एक बने। बोले आप क्या चाहते? बोले एक मंदिर बना के उसकी चाबी मेरे गुरुदेव को आप दे दो। ऐसा उन्होंने किया, और अम्मा भी नहीं है शरीर में। हम लोग चालिये की यात्रा में जाते तो अंतिम घर उनका रहता है, छतरी तालाब से पहले अंतिम घर उनका रहता है। अच्छा लगा। हमारी नानी अभी गुजरी है, 1 साल हुआ है। जब तक शरीर में थी, हमारा नाना जब अपने बच्चों में विरासत कर रहे थे, प्रॉपर्टी बांट रहे थे, उनको भी एक अच्छा खासा हिस्सा दिया। आज मैं हूँ, कल नहीं रहूंगा। अपने बच्चों के पास ही पैसे रखे इंटरेस्ट पर, जो भी उनका सिस्टम होगा। हर साल अपने गुरु दरबार पर बहुत देती थी, थोड़ा नहीं बहुत देना है मुझे। और बाद में शरीर जब उनका कमजोर होने लगा, फिर भी हमारे मामा जो भी हैं, वहाँ की व्यवस्था जो भी है, वो सब उनके गुरु दरबार पर देख के आते थे। और ऐसा ही होना चाहिए। मैं अभी भी अपने माँ बाप को भी यही कहता हूँ, आपके पास जितने पैसे हमें नहीं दो, हमें नहीं चाहिए। अपने हाथों से दान धर्म करो, ज्यादा से ज्यादा करो। तो केवल मेरा बेटा 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 बेटी बेटी क्यों, उनको संपत्ति नहीं संस्कार दो। तो घर में ऐसा वातावरण बनाओ। घर में मेरा आज का विषय रहेगा मूल संस्कार, मूल नियम हमारे बने, हमारे घर वालों के बने, ये बड़े आगे चल के काम करेंगे। महात्मा गांधी ने भारत आजाद कराया, उनका बड़ा श्रेय उनको कहीं तो भी जाता है, लेकिन उनमें बेसिक संस्कार उनके थे, बचपन के मूल सिद्धांत, मूल नियम थे। एक बार कहते हैं महात्मा गांधी पड़ोस में छोटी आयु में बैडमिंटन खेलते थे, तो एक
पड़ोस की बच्ची थी, हम एक ही आयु के थे। उनके साथ बैडमिंटन खेलने के लिए जब गए तो उनके हाथ में चोट लगी थी, तो बैंडेज पट्टी बदली हुई थी। बोले क्या हुआ? बोले जख्म हुआ था, कोई चोट लगी। तो लेफ्ट हैंड से खेल रही थी, तो महात्मा गांधी ने लेफ्ट हैंड में बैडमिंटन की बैट ली। उसने कहा आपने क्यों ली हाथ में? बोले सीधी बात है, मैं राइट हैंडेड हूँ, आप भी राइट हैंडेड हो। मैं राइट हैंड से खेलूंगा, आप लेफ्ट हैंड से खेलोगे, मैं ही जीत जाऊंगा। आपकी कमजोरी का मुझे नाजायज फायदा नहीं लेना है। हम लोग जाते हैं कहीं तो वे संत ज्ञानेश्वर महाराज के जीवन में, संत ज्ञानेश्वर महाराज जी, उनके भाई और एक बहन, त्रिस्कृत परिवार था, लेकिन उन्होंने भक्ति नहीं छोड़ी, साधना नहीं छोड़ी, तीनों ने। परिस्थितियां इन दिनों में कोरोना काल में विपरीत बनी। बहुत से लोगों ने धर्म कर्म छोड़ा, बहुतों ने बढ़ाया, बहुतों को वो आपदा लगी, बहुतों को अवसर लगा। और वैसे भी रूटीन में ही हमारे मूल नियम ऐसे हो, मुझे रोज करते जाना है, करना नहीं है, भविष्य में करना नहीं, करते जाना है, करते रहना है, मेरी रूटीन में होता जाए। और जिनके ही ऐसे नियम हैं वही आगे चल के कुछ विशेष बनते हैं और करके जाते हैं बहुत कुछ। नहीं तो बहुत लोग तो केवल बातों में बस ये रह जाते हैं। तो कहते हैं कि ट्रेन में एक माँ अपने बच्चे को खिला रही थी, बच्चा नहीं खा रहा था। अरे तो रोटी का बाद में तेरे को हलवा खिलाना है, नहीं खाओगे तो तेरे साथ में जो अंकल बैठे इसको खिला दूंगी। बार बार बोल रही थी। एक बार अंकल बोल बैठे, अम्मा जल्दी निर्णय लो, क्योंकि आपकी इस बात को लेके तो मैंने 4 स्टेशन अपनी आगे चल गया हूँ। खिलाना है तो खिलाओ, नहीं तो झंझट खत्म करो। बहुत लोग केवल इन बातों में ही रह जाते हैं, करते नहीं। तो स्टार्टिंग वो मूल जो हमारी सोच है, मूल नियम है, इनको छोटा ना समझे कि मेरा बच्चा अगरबत्ती नहीं जलाता। अगरबत्ती का विषय नहीं है, उनकी भगवान में आस्था हो, इस प्रकार की प्रवृत्ति बने, यही आगे चलकर जादू करेगी। मैंने अक्सर बोलता हूँ, एक कोल्हापुर के संत है, वो बोलते मैं संत कैसे बना। पड़ोस में जाता था, जो दरबार में साधु बैठा रहता था, जितनी बार जाओ उतनी बार या तो रेवड़ियां प्रसाद देते थे या आधा किला। 10 बार जाओ तो 10 बार देते थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने कहा बैठा करो, फिर धीरे धीरे उन्होंने कहा झाड़ू लगाया करो, फिर धीरे धीरे उन्होंने कहा आरती पर खड़े हो जाओ, फिर आरती घुमाओ, फिर अभी आरती गाओ। ऐसा करते करते हम संत बन गए। अगर उस समय संत निकाल देता था, अरे इतनी बार आए हो दर्शन करने, इतनी बार प्रसाद लेके गए, भूखे हो क्या, ऐसे वैसे हो क्या, शायद आज हम संत नहीं बन पाते थे। ऐसे ही बच्चों को ये प्रसाद देके जाओ, लेके आओ, देके आओ मंदिर में, कि दक्षिणा 1 रुपए का सिक्का लो, मंदिर में डाल के आओ। मैं अक्सर बोलता हूँ, छोटी छोटी बातों पर ध्यान दो। स्नान खुद सवेरे करो, बच्चों को कराओ, लोटा दो, जल चढ़ाओ। अच्छा लगा। इन दिनों में कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष में छठ पूजा होती है उत्तर भारत में। आज तो वैसे तृतीया तिथि है, आज विनायक चतुर्थी है आज वैसे, लेकिन कल से ही यमुना महारानी में लोगों ने सूर्य उपासना करना प्रारंभ कर दी है। ये बचपन के ही मूल नियम है। अभी तो 3 दिन और पड़े हैं, लेकिन अभी से भक्ति में लग गए। और रात को मैं देख रहा था टीवी पर, इंटरव्यू लिए जा रहे थे। बहुतों ने कहा हमने ये बच्चा यहाँ से प्राप्त करा, यहीं की कृपा से मेरे धन में वृद्धि हुई, यहीं से हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो ये अच्छा है, बच्चों को सिखाएं। हमारे भगवान हमारे गुरुदेव हैं। आप जहां भी पढ़ने लिखने के लिए जाओगे या विवाहित हो कि कोई घर की बच्ची कहीं जाएगी, तो उसको पहले से सिखा दो, तुझे ये नियम वहां भी अपनाने करने ही पड़ेंगे तुझे, और तेरे रक्षक भी यही है, मैं नहीं हूं। सिंधी में जना ने माव जणी दी बचड़ा वंड न ॾींदी भाग। कोई माव कंहिंखे भाग न ॾेई सघंदी आहे, ॿार ॼणे सघंदी आहे, भाग न ॾेई सघंदी आहे।
और यही बचपन के जो संस्कार है ना, नियम है ना, आदमी को बहुत ऊपर उठाते हैं। और इन्हीं कारणों से ही, जिनमें अगर खराब संस्कार, खराब सोच हो गई, खराब कोई नियम बन गया, जिस घर में शराब पीते हैं उनके छोटे भी शराब पीते हैं, जिन घर में कोई जुआ खेलता है तो बच्चे भी जुआ खेलते हैं, जिन घरों में चोरी की आदत है, जो बच्चों में भी चोरी की आदत आती है, तो उनका भविष्य बिगड़ा। कुछ घरों में झूठ बोलने की आदतें बहुत हैं, बड़ों में, तो छोटों में भी आदत आ जाती है, तो उसका दुष्परिणाम कहाँ जाके कैसा होगा सामने नहीं दिखाई देगा, लेकिन होगा जरूर। कुछ घरों में उत्साही, साहसी व्यक्ति रहते, जिनका साहस मजबूत है, बहुत अटल इरादा है, वो बहुत बड़ा बड़ा कुछ करके जाते हैं। घणन में हाँ वाला था, हाँ असा को पूछ दो, जैसा कर सकता हूँ, जैसा के समझो तो असा को दौड़ी दे दो, वो वहीं के वहीं रह जाते एक सीमा में। तो हर दिशा में ये मूल नियम, मूल संस्कार, मूल सिद्धांत काम आएंगे। कोई किस भी क्षेत्र का है। हमारे भारत में सतियों का एक नाम है, सती। सती कौन? जिसका पति गुजर गया और उसमें ही केवल उसकी वृत्ति अटकी हुई थी। और सतियां तो ऐसी रहती हैं कि भगवान को भी अपने नियम बदलने पड़ते हैं। सत्यवान सती सावित्री, पिता ने मंगनी कराई, स्वीकार है। अभी सत्यवान की प्राण निकल गए। भगवान को कह दिया ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे पति को आप मार दो बस हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है। और उसमें फिर प्राण आए थे। ये हमारा हिंदू धर्म है। तो सती मदलसा का एक स्थान है अपना। 10वां बेटा हुआ है, बड़ा हुआ है, उसको कहा है तुम्हें अपने पिता का राज कारोबार संभालना है। 9 भाई मेरे कहाँ हैं? उनको मैंने सन्यासी बनाया है। क्यों? ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य जन्म क्यों मिला है? वो सफल हो। मुझे क्यों नहीं दिलाया? तेरे पिता की भी परंपरा चलानी थी, लेकिन तेरे लिए भी वही आ गया है। तू अभी बड़ा हो रहा है, अभी तेरे पिता का राज्य तुझे संभालना है। तेरी मंगनी कराऊंगी, शादी कराऊंगी, तुझे संतान होगी, बड़ी होगी, तुझे भी सन्यासी ही बनना है, क्योंकि मैं माँ हूँ। कोई भी माँ नहीं चाहे कि उसकी संतान नरक में जाए। मेरी इच्छा है तू अजर अमर हो मेरी संतान, क्योंकि तू मेरी संतान है। 9 तेरे भाई भी। तो माता को कहता कि वो फिर घर में उनको रहने क्यों नहीं दिया था? बोले घर में किसी को भगवान नहीं मिलता। और मैं बोले तेरे लिए भी नियम यही है, घर में तू रहेगा, राज धर्म निभाएगा, लेकिन तेरा जीवन आध्यात्मिक होना चाहिए। धर्मा का ये धर्म है और ऐसी सोच होनी चाहिए। और हम सब जो सवेरे सत्संग में आए, ये कौन से लोगों में से हैं? हमें बचपन में ऐसी सीख कहीं तो भी संस्कार, नियम मिला था, जिसने ही आकर्षित करके हमें यहाँ पहुंचाया है। और आगे भी ऐसा ही होगा। अच्छा लगता है अमृत वेले का सत्संग का सुन के। ये कौन जाते होंगे जिनको बचपन में ऐसे घर के संस्कार मिले होंगे? नहीं तो लोगों को आजकल तो 9 बजे से पहले कईयों को पता ही नहीं, सवेरे भी होती है, सुबह भी होती है, क्या बहुतों को पता ही नहीं। हम लोग, मेरा भी रात को लगभग 1 बजे तक सोना रहता है, कभी 2 भी बज जाते हैं। तो इस दिन थोड़ी भी लेट हुई नहीं, क्यों मैं लेट उठा? देर से सोया वो मेरा विषय, देर से उठा क्यों? थोड़ी भी देर क्यों देर से खुली? ऐसा कैसे? और हम सब के लिए भी नियम ये, अपने मन जल्दी खुद को माफ करो ही नहीं। ऐसे कैसे भाई? हैरत थी दिया माने तो घना सवाय सायार तो अर्थ नहीं दानी दिनो आरत नहीं दानी दियार दी घना शिष्य ना आया। अरे भाई अलाए घणो वक्त दे तो नजदीक में तांगे मिलो ताई डू हल्के में जोता घणो भाई जो नुकसान कयो त बे असा के जातो मिले ताई मन में भाव न जग दिया वनी करे कदी झाड़ू लगाए छो न जग दी तो भाई बर्तन धोई क्यों छो न जग दी तो बाथरूम गुरु दर्जा धोई जो तांगे शिक्षा मिली आ
न तनई सेवा में ध्यान दो, न धनई सेवा में, न मन करके ताने मोबाइल में कंहिंजे में नथो झलके त तूं कंहिंजो शिष्या, तूं अध्यात्म की यात्री, तूं बि अञा फोटो उल्टा सुल्टा विझदे मोबाइल में, वो पंहिंजे लाइ कॾहिं अञा कंदे भाई। तोखे चिंता छो थी सताए, तुझे औलाद नथी अचे, तुझे मन में ओड़ो आकर्षण कोने, सिमरन नथो वधई, सिमरन घटजे थो, भावना घटजे थी, आरती गुरु जी तोखे याद न आहे, बेली तूं पंहिंजे मन खे धिकारी दे न। छा थींदो तूं थोड़ा पैसा कमाए, थींदो छा हो, एड़ो केड़ो तीर मारी दे हरू भरू। मर्दन कीअं, माताऊं पंहिंजी ॻाल्हियुनि में, भेण जी फोटो हिकिड़ी खे व्हाट्सएप ते मोकिलणा, ये फोटो ॾिसो, अची ती ॻाल्हि कोई आहे। और मूल हमारे नियम बिगड़े हुए, उस और बड़ी बात है, ध्यान ही नहीं है। वैसे होना चाहिए, जाना चाहिए। कहता हूँ छोटे बच्चों को भी सत्संग में लेके आओ, हाँ व्यवस्था नहीं बिगड़े, पीछे बैठो लेकिन लेके आओ। एक बार उनका समय किशोर अवस्था आ गई, आप कुछ नहीं कर सकते, ज्यादा नहीं कर सकते। गुरुदेव दया करके मुझको अपना मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगा देना। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो, तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो, इस तन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो, इस तन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। नित नाम जपूं तेरा, नहीं नाथ भुला देना, नित नाम जपूं तेरा, नहीं नाथ भुला देना, मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगा देना, मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगा देना। परमात्मा कृपा करे, आज के सत्संग से ये सीख के जाएं, मूल हमारे नियम बने, अच्छे बने, उस पर डटे रहें, जब तक जीवित हैं वो नियम हमारे बने रहेंगे। लेकिन इसका मतलब हठ, जिद या दोष वृत्ति, द्वेष वृत्ति न हो। मां जेको कंदो आहे, मां त उन सां ईअं ई कंदो आहे न, इहो सिद्धांत अहिड़ो नियम न ठाहे ॼाण। मां चङनि तां चङी आहियां त मंदनि तां मंदी आहियां, ईअं जो तारा ॾेखारिनि न भाई, ईअं न। धीरे धीरे मां पाण में फर्क़ु आणंदो, धीरे धीरे ऐसी सिद्धांत हो और ऐसी नियमावली हो। मेरी इच्छा है जल्दी वहां से, कुछ टेक्निकली कारण है, अपने धाम में हर कोई अपने हाथों से जो इच्छुक है सेवा करे, हर कोई। कुछ टेक्निकली कारण है, काम कभी स्पीड से चलता है, कभी स्लो, लेकिन जल्दी, मेरी इच्छा है जल्दी नियम बनाए, हाथों से सेवा मुझे रोज करनी है। रोज मतलब रोज, मन से सिमरन, मन से फिर सत्संग, वो मन में उतरे, उस पर चिंतन मंथन चले।
और रोज, दिल खोज हर रोज। रोज जीवन में बुरा दिखेगा, बुरा सुनने में आएगा, सीखने में आएगा, पढ़ने में आएगा। युग है ना, बुराई की पता नहीं क्या क्या बातें दिखाई दे रही हैं, सुनने में आ रही। कल एक व्यक्ति ने गुस्सा आ गया, अपने घर वाले को अंदर मार के खुद को बाहर फांसी पर चढ़ा दिया। अरे कोई ये कोई बात है भाई? पता नहीं क्या क्या रोज सुनने में आएगा। इन दिनों में 8 दिनों में 2 ऐसे बच्चे अलग अलग प्रांतों में जिन्होंने अपने बाप को मार दिया, किसी ने अपनी मां को मार दिया। दिखाई देगा, रोज सुनाई देगा। पर असांजे बाबा शिवजन साईं चवंदा जॾहिं गणेश स्थापना कंजी दुकान जे किताबनि ते ॾियारी ते उते चेटीचंड ते लिखदा, भले त तूं कूड़ कमाए पर मूं वटि सौदो सच जो। तूं छा कंदो इहो तुंहिंजो लुका उल्टा, पर मांखे उहो करिणो आहे जेको मुंहिंजो साईं चए थो। बसि मुंहिंजो तव्हां सां थोड़ी कम आहे भाई, तव्हां कयो। मैं अक्सर कहता हूँ अपनी बातें। हम लोग 13 लोग थे, फ्रेंड सर्कल थी, लगभग सब खाते पीते, सब में सब था। परमात्मा ने, मेरे गुरुदेव ने मुझे बचाया। आज उनमें से कुछ बड़े डॉक्टर्स हैं। एक है कोयत में मेरा रूममेट, एक है अमेरिका में, एक है दुबई में। तीनों बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, लेकिन बीच बीच फोन करते हैं, आप आशीर्वाद करो। मैं वैसे उस दृष्टि से पढ़ाई में उनसे कमजोर था। हमारे जो साधु आए तो सब संत मामा, हमारे संतों ने जो मुंड में जो भाई संत आए ना कि समझो तो थोड़ी है कुछ अजू, लेकिन वो सभी जो मैंने आशीष कयो। हालांकि इन को भक्ति जी दृष्टि से ना, भक्ति जी में साधु मामा कुछ न खाइंदो आ, न पींदो आ, न बीड़ी पी सिगरेट पींदो आ, न शराब पींदो आ, नहीं करना नहीं करता। मूल जो नियम है बना के रखिए। मुझे झूठ नहीं बोलना है, मुझे पापी लोगों के साथ रिश्ता नहीं बनाना है, बढ़ाना है। मैं भले एकांत में रहूंगा, फिर एकांत का समय मिलेगा, मुझे सदुपयोग उस समय का कैसे करना है, क्या क्या करूंगा। माता जो ना दीदी की करी जो ना महीनों मांगे रूम के तालो दी हली वने भाई, मांगे चिंता न, मांगे एतरो कमाए, मांगे सुठो ई न है तो भाई मांगे कोई न हो तो मांगे गालाण लाइ माण्हू खपे न भाई। मेरे लिए तो मेरा गुरु ही बस काफी है। मूल नियम, जितना सामान कम होगा उतना जीवन आसान होगा। मुझे ज्यादा सामान नहीं चाहिए, व्यवस्था नहीं चाहिए, ये मूल नियम। मुझे किसी का बुरा नहीं करना, किसी की बुराई नहीं करनी, मुझे किसी को बुरा नहीं समझना, ये नियम है। और संसार में कोई बुरा है ही नहीं, ये नियम। अपनी सोच, रावण पापी है भाई, हम कौन होते हैं उसको बोलने वाले, हम में भी पाप है। उसने तो एक पराई स्त्री को चुराया था। पता नहीं आजकल हम सबके मन में, आंखों में कितना पाप भरा हुआ है। हमें कहां से अधिकार आया कि रावण को जलाएं या रावण को जलते हुए देखें? नहीं भैया, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं देखना। मेरा नियम ये है, आप लोगों को जो अच्छा लगे करो, आप लोगों का जो नियम है करो, लेकिन मुझे नहीं करना। तो कुल मिला के आज का सत्संग हम लोग सीख रहे हैं, मूल नियम बनाएं, अच्छे बनाएं, उस पर डटे रहें। कब तक? जब तक जीवन है। और यहाँ तक के आने वाले जन्मों में भी वो मेरा नियम बना रहे। और ऐसा होता है, इस पर आश्चर्य नहीं खाना। मैं बार बार कहता हूँ, तन की बीमारियां जब शरीर छूटेगा खत्म हो जाएगा। इस शरीर को मधुमेह की बीमारी है, डायबिटीज है, इसको ब्लड प्रेशर है, लकवे का झटका हो चुका है, कहीं तो भी थोड़ी पेट की तकलीफ है, लेकिन कब तक? जब तक शरीर है, उसके बाद खत्म। तन की बीमारियां खत्म, लेकिन मन के जितने भी संस्कार हैं ये जन्म जन्म तक चलेंगे। कैसे? जैसे मेमोरी कार्ड होता था ना पहले, आप एक मोबाइल से निकालो, दूसरे किसी मोबाइल पीस में, सेट में डालो, तो जो भरा हुआ रहता था वही चलता था, वो बदलता नहीं है। भले मोबाइल बदले, लेकिन वो नहीं बदलता है जो जिसमें भरा रहता है। वैसे हमारा अंतःकरण रहता है, जो हमारे साथ जन्मों जन्मों तक साथ में रहता है, जिसको कहते हैं मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये सॉफ्टवेयर है अंदर का। ये शरीर है हार्डवेयर, हार्डवेयर बदलेगा, सॉफ्टवेयर नहीं बदलेगा।
वो जन्मों जन्मों तक वृत्तियां वही रहेंगी। इसलिए मैंने किसी समय पर ये कहा था, बड़ी आयु वाले ऐसा ना कहो कि हमारा सब हो गया, बहू रानी सुनती नहीं है, अभी भगवान मारता नहीं है। नहीं भैया, अगले जन्म की कम से कम तैयारी करो। मुझे अच्छे संस्कारों से अगला जन्म लेना है। वृद्धावस्था में दान पुण्य करो, ज्यादा पैसा नहीं है ना, शक्कर ले लो, चींटियों को डालो, एक रोटी डालो, टुकड़ा टुकड़ा करके पंछियों को, कुत्तों को कुछ खिलाओ, मंदिर में जाके शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, तुलसी माता पर जल चढ़ाओ, सूर्य नारायण पर जल चढ़ाओ, मंदिर में आके गुरु की आरती गाओ, सत्संग सुनो, झाड़ू लगाओ। इससे आपका आने वाला जन्म आपका और आपके वंशजों का अच्छा होगा। ये आप कर सकते हो, करना चाहिए, ज्यादा नहीं होता। घुटनों में दर्द है, कुर्सी पर बैठ जाओ, राम 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 राम, गुरु मंत्र मिला उसका जप करो, नहीं तो भगवान का नाम कोई ना कोई जप करने के लिए बैठ जाओ। और परमात्मा ऐसी दया करे। इन दिनों में 2 रसिकों के मोबाइल पे, मैं तो अच्छा मानता हूँ मोबाइल को, कल एक रस्सी का, पता नहीं मुझे चलाने नहीं आती, सामने आ जाता, एक रस्सी का फोटो आया, नीचे लिखा था राधा रानी का भक्त है, अनन्य भगत, सदैव इसी अवस्था में रहता, आंखें ऐसे बंदे, शायद लगता है सालों से नहीं खोली, और वियोग में प्रेम में आंखों से आंसू आ रहे थे। ऐसा फोटो का कल दर्शन हुआ। 2-4 दिन पहले एक रसिक ने शरीर त्यागा है, वृद्ध अवस्था है, शायद 90 साल से भी ज्यादा आयु होगी। तो जब त्यागा तो हाथ ऐसे था, मतलब वो माला जप रहा था ऐसे। अच्छा लगा दर्शन करके। सवेरे उठता हूँ, मेरा चाय का नियम है, संत डोंगरे जी महाराज का उस समय सत्संग चल रहा होता है। इसकी मम्मी को कहता हूँ प्रणाम करो, ब्रह्म ज्ञानी संत हुए, अभी शरीर में नहीं लेकिन बड़ी अवस्था के मालिक थे। आज आवाज समझ में नहीं आता उनका, सत्संग पुरानी रिकॉर्डिंग 50 साल 40 साल पुरानी, वो उस समय तो इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन फिर भी उनका टीवी पर सत्संग चलता है। मैं इसकी मम्मी को कहता हूँ प्रणाम करो, ब्रह्म ज्ञानी सिद्ध पुरुष है, संत है। ऐसों के दर्शन करेंगे, इनसे फिर प्रेरणा भी लेनी है। हमारा जीवन का टारगेट आध्यात्मिक में हो, संसारी जैसे टारगेट ना, बच्चे जो जिनकी मांगनी है, मुझे मंगनी करनी, शादी करनी है, बच्चे हो, घर हो, फिर बड़ी आयु वाले जो मध्यान्ह अवस्था वाले, मुझे इतनी प्रॉपर्टी हो, प्लाट लेने हैं, फैक्ट्री खोलनी है, ये करना है, वो करना है। फिर माताएं, मेरे बच्चे की शादी हो जाए, बच्ची की शादी हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ये संसारी टारगेट्स हैं। लेकिन आध्यात्मिक भी कुछ न कुछ टारगेट्स हो। आयु बढ़ने के साथ मेरी आंखें ज्यादा समय तक बंद रहनी चाहिए, ज्यादा सत्संग हो, मैं आंखें बंद करूं, मेरी चित्तवृत्ति एकाकार होनी चाहिए, मेरा ध्यान लगना चाहिए। क्यों नहीं मेरा मन लगता है, क्यों नहीं मेरा ध्यान टिकता है, क्यों इच्छा होती है जल्दी जल्दी मैं आंखें खोलूं, क्यों खोलूं, क्या देखना है अभी तक, क्या बाकी है। अंत में उदाहरण दे रहा हूं, मैं इन दिनों में गया था उल्लासनगर, अच्छा लगा, वहां देवी चित्रलेखा जी ने भागवत कथा करी। तो जिन्होंने सुनी, मैंने उनसे पूछा क्या देखा, बोले अच्छी कथा कह रही थी। मैंने कहा और क्या देखा। जिस घर में ठहरी थी, हमारा भी योगायोग उसी घर में उन लोगों ने व्यवस्था रखी थी ठहरने का। तो मैंने उन परिवार वालों से पूछा क्या देवी जी में देखा, कितने दिन आपके घर रही, बोले 9 दिन या 8 दिन ऐसा कुछ कहा। और फिर जिस दिन हम लोग उधर से निकले 2 दिन के बाद फिर वही 2 दिन के लिए वो ठहरने वाली थी, आने वाली थी। तो मैंने पूछा क्या देखा, बोले पहले तो चित्तवृत्ति उनकी वैराग्यमय थी, भागवत कथा करती थी, अभी फिर विवाह करा, अभी उसके पति देव और उसकी सासू माँ भी उनके साथ में थी। उसके पति भी काम कर रहे थे, शायद फोटो निकाल रहे थे, रिकॉर्डिंग की वही सेवा करते थे। तो पति अपनी पत्नी को सहयोग दे रहे हैं, आप भक्ति करो, ध्यान भजन करो, या जो भी आपकी कथा की सेवा है, या उनकी एक गौशाला की हॉस्पिटल वहाँ वृंदावन में, वहीं रहते पति पत्नी आज भी। अभी शादी करी है, आयु कितनी, मेरे साथ 27 साल होगी। 24 साल की आयु में 3 साल शायद पहले शादी करी थी बिलासपुर छत्तीसगढ़ में, अभी वृंदावन में रहते हैं, सासू माँ, उसके पति और खुद। अच्छा लगा सुन के, पता तो था लेकिन प्रैक्टिकली उनके घर में रहे। मैंने कहा क्या कैसी उनकी चित्तवृत्ति थी, कहा कि नहीं बस उनको भगवान के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, पूरा समय ऐसी जैसे कथा में सत्संग बोलते थे और पर्सनल लाइफ में भी ऐसे ही थे, हर चीज भगवान को भोग लगा के फिर खाते थे। तो हम लोग ऐसी बातें जब सुने ना, तो हमारे मूल नियमों में ये बनना चाहिए, आना चाहिए। तो बाबा शिवलिंग साईं दया करे, हम गुरु भक्ति मार्ग वाले हैं, जो जो सुनते हैं, जो जो सीखने में आता है,
पहले नहीं करते थे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अभी समझा है, सुना है, अभी नहीं करा तो ये ठीक नहीं होगा। बाबा शिवजन साईं कृपा करें, जो आज हमने सुना वो हमारे अमल में, आचरण में आए। बाबा शिव भजन है मेरा भगवन, बाबा शिव भजन है मेरा भगवन, चरणों में है मेरा नमन। बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन। मेरी श्रद्धा है, मेरी आस्था है, मेरी श्रद्धा है, मेरी श्रद्धा है, मेरी आस्था है, मेरे दिल की लगी है उनसे लगन, मेरे दिल की लगी है उनसे लगन। बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन। बुरे कर्मों से मुझको बचाया, बुरे कर्मों से, बुरे कर्मों से मुझको बचाया। मन की मिटाई सारी उलझन, मन की मिटाई सारी उलझन। बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन। ना समझना दान है तेरा संदेश, ना समझना दान, ना समझना दान है तेरा संदेश। कृपा करो करो सेवा संग्रह, ऐसी कृपा करो करो सेवा संग्रह। शिव भजन, बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन। बाबा शिव भजन है मेरा भगवन, बाबा शिव भजन है मेरा भगवन। चरणों में है मेरा नाम, सदा चरणों में है मेरा नाम। बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। पूर्ण परमात्मा नामों का परमात्मा, पूर्ण परमात्मा नामों का परमात्मा। शिव बने परमात्मा हम सब तेरे आत्मा। प्यारो शिव धारा से प्यारो शिव धारा, शिव की धारा शिव धारा, धारा प्यारा शिव धारा, धारा प्यारा शिव धारा। बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की।